कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला गर्माता जा रहा है। इस बीच देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। इस मामले के आरोपी संजय रॉय को लेकर हर रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। कोलकाता पुलिस के मुताबिक कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का आरोपी संजय रॉय ने रेप से पहले एक घिनौनी हरकत की थी। पुलिस के मुताबिक 8 अगस्त की रात संजय रॉय सोनागाछी रेड लाइट एरिया में था, जहां उसने शराब पी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी और अस्पताल में नागरिक स्वयंसेवक के रूप में कार्यरत संजय रॉय 8 अगस्त यानी घटना वाली रात से पहले सोनागाछी रेड लाइट एरिया में था। जानकारी में ये भी बात सामने आई है कि उसने नशे में धुत होकर सड़क पर चल रही महिला से छेड़छाड़ की थी और उसने न्यूड फोटो भी मांगी थी। इससे पता चलता है कि संजय रॉय किस तरह का इंसान है और उसने किस मानसिकता के तहत इस वारदात को अंजाम दिया है। संजय रॉय पॉर्न देखने का भी आदी था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना को अंजाम देने से पहले उसने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में भी ताक झांक की थी। आरोपी संजय रॉय की गिरफ्तारी में सीसीटीवी फुटेज से मदद मिली, जिसमें उसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में घुसते और अस्पताल से जाते हुए देखा गया था, जहां ट्रेनी डॉक्टर सो रही थी। बता दें कि इस मामले में फिलहाल सीबीआई जांच कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अब अपने हाथ में ले लिया है और सीबीआई को 22 अगस्त तक पूरी घटना की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कोलकाता के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि देश जमीनी स्तर पर चीजें बदलने के लिए एक और बलात्कार के मामले का इंतजार नहीं किया जा सकता। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल समेत संदिग्धों से पूछताछ की। वह इस मामले की बात करें तो पीड़िता के वकील ने ममता सरकार और कोलकाता पुलिस को निशाने पर लिया है। उन्होंने बंगाल सरकार को इस मामले में कटघरे पर खड़ा किया है। अभी तक जो देख रहे हैं केस की प्रोग्रेस और जिस तरह से कोलकाता पुलिस ने डील किया है, कैसे रही है डीलिंग? क्योंकि हम सुन रहे थे कि अस्पताल ने सुसाइड कह दिया और अभी तक जो है मतलब जो पेरेंट्स के भी विक्टिम्स हैं, जो विक्टिम के पेरेंट्स, उनका कहना है कि कोलकाता पुलिस ने ज्यादा इन्वेस्टिगेशन भी नहीं किया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कोलकाता पुलिस शुरू से ही जैसे ये काम कर रहा था, इसमें यह तय हुआ कि कोलकाता पुलिस का ये इंस्ट्रक्शन था, किसी भी तरीके से सरकार को प्रोटेक्ट करो। ये सरकारी अस्पताल, सरकारी डॉक्टर, वहाँ पर उनका कत्ल हुआ है, शी वॉज मर्डर्ड। लेकिन जो कदम तुरंत उठाना चाहिए था अथॉरिटी की तरफ से, ये हुआ नहीं। पहले से ऐसे हुआ कि वो चाहते थे कि छुपाने के लिए। सुबह घर में फ़ोन किया, आपका बच्चा तबीयत ठीक नहीं है। जिन्होंने पेरेंट्स ने पूछा क्या हुआ बताइए, आधा घंटा में सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल वो फ़ोन करके बताते कि आपका बच्चा खुदकुशी कर लिया। अरे भाई, तुम तो डॉक्टर हो, जब तुमने देखा डेड बॉडी ऐसे है तो तुम क्या ज़रूरत था सुसाइड स्टोरी बनाने के लिए? इससे ये तय होता है कि शुरू से ही पुलिस का ये मतलब था किसी ना किसी प्रकार से ये सरकार को जरा रक्षा देना। इसीलिए जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, हॉस्पिटल इंटर्न, स्टूडेंट्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन, सब बिल्कुल विक्षुब्ध हो गए एंड दे वेंट ऑन डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड दैट्स द इशू नाउ इट हैज टेकन ऑल इंडिया कलर। सर, जब भी कोई रेप जैसी घटना घटती है तो राज्य सरकार जो है वो कॉम्पेंसेशन देती है, तो यहाँ पर भी जब उन्होंने कॉम्पेंसेशन देने का कोशिश किया, जो डॉक्टर के पेरेंट्स उन्होंने कहा है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या लगता है आपको इस पर? देखिए, कॉम्पेंसेशन देने के भी सही तरीका है, सारी टाइम है। कॉम्पेंसेशन देना होता है इन्वेस्टिगेशन के बाद, जब ये होता है कि ये कत्ल हुआ है, सुसाइड नहीं हुआ है। लेकिन चीफ मिनिस्टर, पहले ये चीफ मिनिस्टर का ये स्पेशलिटी है, बंगाल में जब भी कोई रेप केस हुआ है वो जाके पैसा देके, मेरा ख्याल से वो विटनेसेस का खरीद करने का कोशिश करते थे। पैसा ले लो, चुप हो जाओ। ये है बंगाल का चीफ मिनिस्टर का काम करने का ढंग। ऐसे उनको प्रलोभित किया, लेकिन बच्चों लोग को पिताजी माताजी ने बताया कि हम पैसे से हमारा बच्चा का जीवन का नापेंगे। ये चीफ मिनिस्टर जो किया, गलत किया। इट वॉज एन इंसल्ट टू दी डिसीज्ड फैमिली। ऊपर से आरजी करके जो प्रिंसिपल थे संदीप घोष,
उनको उन्होंने जैसे ही रेजिग्नेशन दिया 4 घंटे के अंदर ही उनको कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का बना दिया। वो क्या इतने इन्फ्लुएंशियल है कि इन्वेस्टिगेशन तो होता ही नहीं है उनके खिलाफ, लेकिन उनको साथ ही साथ एक दूसरा सिग्निफिकेंट पोस्ट दे दिया जाता है। ये बात तो हर आदमी पूछ रहे हैं, कलकत्ता का चीफ जस्टिस वो भी पूछ रही, इतना इम्पोर्टेंट पर्सन है कि उनका खिलाफ अस्पताल नहीं चल सकते। जो सुबह सुबह इंटरव्यू देके बताया कि मैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं सरकारी नौकरी छोड़ रहा हूं, लेकिन शाम को उनका अपॉइंटमेंट आ गया कि नेशनल अनदर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल। क्यों भाई? इससे चीफ मिनिस्टर का क्या ताल्लुक है, ये सरकार का क्या ताल्लुक है? फिर उन्होंने जो डॉक्टर्स ने एजिटेशन किया था उनको ट्रांसफर का ऑर्डर निकाल दिया। फिर भी जब हर आदमी इसका खिलाफ लड़ रहे हैं तब ये फिर विड्रॉ किया। क्या है इस सरकार का? क्या प्रशासन चल रहा है और ये सर्कस चल रहा है। बंगाल में प्रशासन है नहीं, बिल्कुल प्रशासन है नहीं, ये सर्कस चल रहा है, ऐसे चलते हैं। सर, आप विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में। एक कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की गई, जो कोर्ट ने डायरेक्शन दे भी दिया। 5 दिन हो चुके हैं सीबीआई की इंक्वायरी से, आप लोग क्या सेटिस्फाइड है अब तक? देखिए, सीबीआई जब रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेंगे तब भी हम पता चलेगा सीबीआई क्या क्या कदम उठाया, किस ढंग से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। अभी तो कुछ बताना ये गलत होगा, मेरे तरफ से तो बिल्कुल गलत होगा, इसीलिए मैं इस बारे में कुछ स्पेसिफिक कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। जिस दिन घटना होती है, घटना के बाद प्रोटेस्ट होता है, उसके बीच ही जो है लोग हाई कोर्ट पहुंचते हैं और हाई कोर्ट जो है केस को सीबीआई को दे देता है। लेकिन जस्ट जिस दिन सीबीआई को देता है, दूसरे ही दिन घटना ये होती है कि उस मेडिकल कॉलेज पे अटैक होता है। उसी बीच में जो है मेडिकल कॉलेज के अंदर सेम क्राइम सीन के आसपास में जो है कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। जो मेन एक्यूज, अभी तक कोई बाहर निकल के नहीं आया कि कौन है मेन एक्यूज। और जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरीके से स्टेट मशीनरी उनको बचाने के लिए भागा दौड़ी कर रही है, आप ये देखो ये क्या संदेश दे रहा है। सो उस पे जब भागा दौड़े किस तरीके से आप बोल रहे हैं? देखिए, भागा दौड़ी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बचाने की कोशिश जिस तरीके से हो रही है, एक्यूज को बचाने की कोशिश जिस तरीके से किया जा रहा है। आप देखिए, इतने बड़े मैटर में स्टेट फेल्योर कैसे है? आप किसी भी एक उसमें कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है? ऑल ऑफ सडन कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जा रहा है, ऑल ऑफ सडन अटैक हो जा रहा है प्रोटेस्ट के बीच। तो स्टेट मशीनरी कर क्या रही है? पहला सवाल है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर मोनिका ने आवाज उठाई और उन्होंने हमारे थ्रू पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ पे सेंट्रल फोर्स की डिमांड की जाए। सेंट्रल फोर्स जब तक केस जो है पेंडिंग है किसी भी कोर्ट के सामने, अभी तो सीबीआई को, जब तक केस की पेंडेंसी तक सेंट्रल फोर्स, वहां सेंट्रल फोर्स की सुरक्षा रहे, स्टाफ को थ्रेटन न किया जाए। जैसे बिकॉज अगर जहां जब तक लोकल पुलिस इन्वॉल्व रहेगी, लोकल अथॉरिटी इन्वॉल्व रहेगी, कहीं ना कहीं इस तरीके के केस में आप देखते हो कि प्रभावित होता है।